बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज के सेशन में इंशाल्लाह हम कट ब्लैंकेट लाइनिंग को मैच करते हुए, बराबर करते हुए इंशाल्लाह हम बनाना सीखेंगे और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज का सेशन भी इंशाल्लाह बहुत इजी मेथड के साथ हो और बहुत आसानी के साथ आपको ये लाइनिंग में बराबर करके ये ब्लैंकेट बनाना आपके साथ शेयर कर सकूं। तो ये देखें फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह आपको पूरी गाइडलाइन दी जाएगी कि कैसे हम इन लाइनिंग को बराबर कर सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता चलूँ। हमने सबसे पहले ठोके का निशान लगाना है जो कि फुल साइज़ में 13.5 इंच के करीब होता है। ये कट पट्टी जिसमें हम अप्लाई करते हैं जिस सूट पे, उसके लिए होता है। उसके लिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, हमने अपनी पट्टी का हाफ़ ले लेना है। हाफ़ हमारी जो पट्टी का साइज़ होगा हाफ़, उसको आपने डिवाइड कर लेना है फुल साइज़ को। 1.25 इंच अगर आप पट्टी अप्लाई करते हैं तो आधा इंच एक सूत्र के करीब आपका हाफ़ हो जाता है। इस तरीके से आपने अपने हाफ़ का तयन करके इस तरह एक बेंडिंग कर लेनी है। ये लेआउट आपने कंप्लीट कर लेनी है। इस लेआउट की मदद से एक तो हमें अपनी पट्टी के बारे में इल्म हो जाएगा कि हमारी पट्टी की विड्थ और हाइट कहाँ तक जा रही है। ये देखिए 1.25 इंच हमारी पट्टी है और 1 इंच हमने अपनी बटन टेक लिया है। जैसा कि हम 15 इंच के करीब अपनी हाइट लेते हैं, तो अभी हमने यहाँ पे 16 लिया और इसी तरह 14 लेते हैं बटन टेक में, तो हमने 14.5 लिया ताकि हमें अपनी लाइनिंग बराबर करते हुए किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। तो सबसे पहले हम नॉर्मली जिस तरह हम अपनी बटन टेक पेस्ट करते हैं फैब्रिक पे, उस तरीके से आपने इसको पेस्ट कर लेना है। पानी का अप्लाई करना है। पानी अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि आपकी जो पेपर फ्यूज़ होती है वो भाप की हेल्प से पेस्ट होती है और वो तादेर अपनी एफिशिएंसी बरकरार रखती है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा स्टेप है, हमने अपनी जो फ्रंट पट्टी है वो अपने फैब्रिक पे पेस्ट करनी है। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने चौड़ाई के बल आपकी लाइनिंग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। देखें, इस तरह बैंड करने के बाद भी मेरी लाइनिंग बिल्कुल सीधी है। इस चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी पट्टी का जो एंड पॉइंट है वो बिल्कुल बराबर नहीं आएगा, जिसको हम आम ज़ुबान में ठोका भी बोलते हैं। एक साइड बैंड करके पानी लगा के अच्छे तरीके से हम अपनी पट्टी को बिठा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपके साथ पट्टी बनाना बहुत डिटेल के साथ शेयर किया हुआ है, लेकिन आज के सेशन में इंशाल्लाह हम कट पट्टी लाइनिंग में मैच करना आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इसमें ये देख रहे हैं आपके साथ जो बरीक बातें, जो चीज़ा चीज़ें हैं मेन, वो ये हैं कि आपने अपनी लाइनिंग को बैंड करते वक्त बहुत ज़्यादा खींचा तानी नहीं करनी, बिल्कुल नरम हाथ के साथ ये देखें बेंडिंग की जा रही है। और पानी अप्लाई करने के बाद अब हमारी मुकम्मल पट्टी हो चुकी है। तो इसी तरीके से ये देखें फ्रेंड्स, हमारी पट्टी तकरीबन रेडी हो चुकी है। एंड पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं। इसी तरीके से इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने हमारी बटन टेक को भी रेडी कर लेना है। तो जी फ्रेंड्स, बटन टेक भी सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने रेडी कर लेनी है। अब फ्रेंड्स मेन हमारे टॉपिक आ गया, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमने अपनी पट्टी को अपने फ्रंट पे इस तरह रख लेना है। ये देखिए, इस तरह रखने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा स्टेप पे है कि हमने अपनी बटन टेक का कट लगाना है। बटन टेक को अपनी मतलूबा जगह पर रखने के बाद हमने अपनी लाइनिंग बिल्कुल सीधी कर लिया है। ये देखें, इस तरीके से हमने अपनी लाइनिंग को सीधा कर लेना है। कट अगर आप 1 इंच हाइट पे लगाते हैं तो 1 इंच तकरीबन 16.5-17 के करीब 1 इंच आपका साइज़ बहुत है। एडवांस में कट लगाना सीखें, आपकी एफिशिएंसी कट पट्टी में आएगी। तो कट पट्टी पे मैंने बहुत डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा मकबूल होने वाली वीडियो भी कट पट्टी पे ही है, जिसमें मैंने आपके साथ ये बहुत ब्रीफली मैंने आपको लगाना सिखाया है, बहुत बारीकी के साथ बताया है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो आई बटन से भी उसको वॉच कर सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए हमारा कट रेडी हो चुका है। ये हमारी बटन पट्टी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है, जिसे आम ज़ुबान में बटन टेक भी बोला जाता है। ये देखें फ्रेंड्स, हमारी लाइनिंग बिल्कुल यहाँ पे बराबर है। अब इसी तरीके से आपने हमारी जो पट्टी है उसकी भी लाइनिंग इस तरह हमने रख लेनी है। ये देखें, यहाँ तक हमारी लाइनिंग आ रही है। अब यहाँ पे आपने ये देखें, इस जगह पे हमारा एंड पॉइंट हाले का ये जगह आ रही है। इस जगह पे आपने रख के अपने बॉल पॉइंट की मदद से भी आप निशान लगा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे
चाक मट्टी या कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं तो भी आप अपना निशान लगा सकते हैं। मैं बिल्कुल माइनर से मैंने निशान लगाया, देख सकते हैं, आपको इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। ये बिल्कुल माइनर सी होती है लेआउट, ताकि ये सिलाई के अंदर भी चली जाए और सिर्फ जस्ट हमें हमारी इसका तयन करने के लिए हम ये निशानात लगाते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, 1 इंच हमने बटन टेक का निशान लगाया। इसी तरीके से हमने 1 इंच अपनी पट्टी में भी निशान लगा लेना है। ये देखें, बिल्कुल बराबर करके आपने बिठाना है ताकि हमारी जो लाइनिंग है वो भी मुतासर ना हो और हमारी एफिशिएंसी भी बिल्कुल एक जैसी है। ये देखें, इस तरह आपने टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद हम अपने कट को अच्छे तरीके से इस तरह बिठा लेते हैं। कट को बिठाने के बाद फ्रेंड्स, ये देखें, अच्छे तरीके से आपने इसका तयन करना है कि आपकी यहाँ पे भी लाइनिंग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये देखें फ्रेंड्स, हमारी लाइनिंग बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे हम अब हमने फ्रेंड्स अपनी टोटल जो पट्टी है उसकी लेंथ का आपने तयन कर लेना है। 14.5 के करीब मैं रख रहा हूँ, या आप ठोके के हिसाब से भी इसका तयन कर सकते हैं। 13.5 आप ठोके पे भी अपनी, उससे आगे आप 1.25 इंच 1.5 इंच की बेंडिंग कर सकते हैं ठोके से आगे। तो यहाँ पे ये देख लें, मैंने तकरीबन 14.5 पे 14.15 पे अपनी बेंडिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एंड पॉइंट भी हमारा बिल्कुल क्लियर है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, हमने फाइनली ये चेक करना है कि हमारी पट्टी और बटन टेक की लाइनिंग बिल्कुल इक्वल है। तो ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हम चेक कर रहे हैं। ये देखें, हमारी बिल्कुल लाइनिंग बराबर है। अगर थोड़ा बहुत भी आपका फ़र्क होता है तो आप इसको यहाँ पे क्लियर कर लें, ताकि ये फ़र्क आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब फ्रेंड्स फाइनली हमने अपने फ्रंट पे कट लगाना है। ये देखें, यहाँ पे हम जज कर रहे हैं कि हमारी पट्टी 13.5 पे ही रेडी हुई है, तो बिल्कुल 13.5 पे ही रेडी है। तो अब हम अपने जिस जगह पर हमें पट्टी अप्लाई करनी है उस जगह को कट कर लेते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा कट ठोके तक मुकम्मल हो चुका है। अब इसमें बहुत ज़बरदस्त एक टेक्निक है फ्रेंड्स, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पट्टी और बटन टेक को लाइनिंग के दौरान बहुत से दोस्त हमें कहते हैं कि सर एंड में लाइनिंग हमारी बराबर नहीं रहती। तो इसका बहुत आसान सा तरीका ये है कि आप बिल्कुल हल्का हाथ रख के अपनी लाइनिंग लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी लाइनिंग कभी मुतासर नहीं होगी। अगर आपकी सेविंग मशीन की सिलाई खिंची आ रही है तो भी आपने अपनी सेविंग मशीन की सिलाई को एडजस्ट कर लेना है। अगर आपकी सिलाई खिंची आ रही है तो भी वो आपकी लाइनिंग को मुतासर कर सकती है। तो इसके लिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपनी सेविंग मशीन की सिलाई आपकी बहुत स्मूथ होनी चाहिए, तभी आपकी ये लाइनिंग बराबर आएगी। और बिल्कुल आपने नरम हाथ रख के लगाना है। यहाँ देखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं लाइनिंग को अपनी जगह पे ला रहा हूँ और उसके बाद मैं सिलाई अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये सिलाई मुकम्मल होने के बाद यहाँ पे आप हाफ़ पैर की भी सिलाई लगा सकते हैं। ये मजबूती के लिए भी होती है और इसके अलावा ये खूबसूरत भी लगती है। अब इसी तरीके से हम अपनी जो हमारी लास्ट सिलाई है कट बटन टेक पे, वो हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें, बहुत आसानी के साथ हमारी बटन टेक रेडी हो चुकी है। अब इसी मेथड को फॉलो करते हुए फ्रेंड्स हमने अपनी फ्रंट पट्टी लगानी है और फ्रंट पट्टी पे भी आपने यही ध्यान रखना है। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ से आपने अपनी लाइनिंग बिल्कुल सीधी कर लेनी है और बिल्कुल हल्के हाथ पे आपकी ये लाइनिंग फाइनल होनी चाहिए। ये देखें, इस जगह पे हमारे जो लेआउट हुई है, लेआउट करने का हमारा यही मकसद था कि हमें हमारी पट्टी बिल्कुल सीधी लग सके। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारी बिल्कुल आप इस चीज़ में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल नरम आपका हाथ होना चाहिए। देखें, किसी जगह पे कोई फैब्रिक को की खींचा तानी नहीं हो रही, हर जगह पे बिल्कुल उसको स्मूथ रखा जा रहा है। ये देखें, अब यहाँ पे भी ठोके पे भी आपने अच्छे तरीके से ये चीज़ देख लेनी है कि आपकी लाइनिंग यहाँ से भी मुतासर ना हो। ये देखें, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने इसको बिल्कुल कपड़ा आपका बिल्कुल नरम होना चाहिए, किसी जगह पे भी आपने इसको खींच के नहीं रखना। यहाँ पे अब हमने अपनी लाइनिंग बिल्कुल सीधा कर लेना है। ये हमारा एंड पॉइंट है। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ से अब इजी होकर आपने टर्न करना है। टर्न करने के बाद अब हमने यहाँ पे अपना बांधना है ठोका और ये पट्टी हम विदाउट जोड़ लगा रहे हैं। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे आपकी बटन टेक आनी चाहिए। हाथों की मदद से भी आप इसको जज कर सकते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ तक लाने के बाद अब यहाँ से आपकी सिलाई एंड हो जाएगी और बिना जोड़ के आपकी कट पट्टी भी लग जाएगी।
तो जी फ्रेंड्स, आज हमने चौड़ाई के बल में लाइनिंग मैच करना सीखा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ लंबाई में भी लाइनिंग लेके आऊँगा और इसी तरीके से इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ ये दोनों अतराफ़ में हम लाइनिंग को कैसे मैच कर सकते हैं मुकम्मल सेशन आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और अगर आप भी ऐसी अच्छी वीडियोज़ वॉच करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सोहने रब दे हवाले।